गुप्त एवं वाकाटकी विन छत्तीसगढ़ गुप्त काल के नरेशों में अदम्य उत्साह एवं संगठित प्रतिभा, प्रबल पराक्रम एवं दिग्विजय के द्वारा एक ऐसे सुविशाल साम्राज्य का निर्माण किया गया जो अपने उत्कर्ष काल में पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक प्रसारित था। दक्षिण कौशल के गुप्तों के राज के संबंधों का आधार एम दीक्षित ने खैरताल रायपुर नामक स्थान एवं महेंद्रादित्य अंकित 14 उत्पीड़क सिक्कों को माना है, जिसकी अलंकारिता का विशेषण करते हुए कहा जाता है कि इस प्रकार का उत्परिजांग सज्जा गुप्त युग के आभूषणों में है। उत्तर भारत में शुभ एवं कुषाण सत्ता के पश्चात गुप्त वंश ने राज्य किया था। दक्षिण भारत में सातवाहन शक्ति के पराभव के पश्चात वाकाटक राज्य की स्थापना हुई। गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त नरेश महेंद्र एवं महाकालांतर में नरेश राज को पराजित किया। महाकालांतर वर्तमान सिहावा आसपास था। बालचंद जैन के शब्दों में मगध के गुप्त वंश का प्रभाव छत्तीसगढ़ पर उस समय पड़ा जब उपयुक्त समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं को जीतकर दक्षिण पंथ में विजय यात्रा की। समुद्रगुप्त की दक्षिण पंथ यात्रा के समय छत्तीसगढ़ में महेंद्र नामक एक राजा राज्य करता था, जिसके वंश आदि के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं था। समुद्रगुप्त से हुए युद्ध में महेंद्र परास्त हुआ, किंतु विजेता ने उसका राज्य उसे वापस कर दिया था। उसी प्रकार बस्तर और सिहावा के जंगल प्रदेश, जिसे महाकालांतर कहते थे, अधिपति वेगराज ने भी समुद्रगुप्त के सम्मुख अपना पराजय स्वीकार कर ली थी। तब से का प्रभाव दक्षिण कौशल पर क्रमशः बढ़ता ही गया और यहाँ के शासकीय कार्यों में गुप्त संवत का प्रयोग होने लगा। छत्तीसगढ़ के बाना बरगद ग्राम में 20 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए, जिनमें से एक कांच एवं एक समुद्रगुप्त और 7 सिक्के चंद्रगुप्त के थे। आरंग रायपुर जिला के 5वीं शताब्दी के रजत जड़ित एवं एक तांबे का सिक्के मिला। इस अंचल में इसके पूर्व कुमार गुप्त प्रथम के सिक्के की प्राप्ति का उल्लेख नहीं मिलता। डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर के अनुसार आरंग से प्राप्त सिक्के पर निम्न अंश अंकित है। परम भागवत महाधिराज श्री कुमार गुप्त महेंद्र आदित्य। यह संभवतः गलत तर्जुमा है, क्योंकि कतिपय शब्द छूटे हुए प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार अशुद्ध तर्जुमा महेंद्र सिंह कुमार के अन्य सिक्कों में पाए गए हैं। भारतीय इतिहास में गुप्त वंश के राज्य काल को सुख समृद्ध और समानता का युग माना जाता है। कला, संस्कृति और साहित्य की इस युग में सर्वमुखी उन्नति हुई, इसलिए इस युग को स्वर्ण युग भी कहा जाने लगा। छत्तीसगढ़ में गुप्त शासकों के प्राप्त सिक्के एवं समुद्रगुप्त के अभियान उस युग या प्रतिगत प्रामाणिक एवं जानकारी है, जिसके आधार पर इस अंचल में उसके प्रभाव को विश्लेषण किया जा सकता है। गुप्त युगीन स्वर्ण युग की आभा यहाँ की आच्छादित अंचल को आलोकित कर गई। वाकाटक वंश दक्षिण पंथ स्वामी सातवाहनों की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटकों ने अपने राज्य स्थापित किया।
बालचंद जैन महोदय का अनुमान है कि ओरछा राज्य में स्थित वाकाटक ग्राम वाकाटक वंश का मूल स्थान है। इनका पहला राजा विध्वंसक्ति हुआ। विध्वंसक्ति के बाद उसका पुत्र प्रवर सेन प्रथम राजा हुआ। इस वंश ने अपने राज्य के विस्तार में बड़ा ध्यान दिया और नागपुर तक अपने राज्य की सीमा रखी। इसमें प्रवर सेन दक्षिण कोसल पर राज्य करता था। वासुदेव विष्णु मिरासी के वाकाटक राजवंश का इतिहास तथा अभिलेख से विदित होता है कि यहाँ प्राचीन छत्तीसगढ़ में वाकाटक नरेश का आधिपत्य था। प्रथम प्रवर सेन का तीसरा बेटा दक्षिण कोसल में राज्य करता। परिणाम स्वरूप दुर्ग में एक ताम्रपत्र अपूर्ण प्राप्त हुआ है। ताम्रपत्र अभिलेख में भार शिव राजा भवनाग के दहित्र एवं प्रसाद सेना प्रथम के पौत्र का उल्लेख है, जो संभवतः प्रवर सेन द्वितीय रहा हो। ताम्रपत्र पद्मपुर से प्रचलित किया गया है। वाकाटक वंश के महाराजा गुप्त सम्राटों में वैहिक संबंधों से संबंध थे। ये बड़े शक्तिशाली थे। इनका राज्य विदर्भ तथा मध्य भारत में विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ था। यही उनके शिलालेख उत्तर से अजयगढ़ राज्य के गंज और नचने की तलाई नामक ग्राम से लेकर अजंता श्रेणी तक विस्तृत क्षेत्र में प्राप्त होता है। प्रवर सेन के समय बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक प्रदेश इनके अधिकाल में था। प्रवर सेन कालीन अनेक ताम्रपत्र छिंदवाड़ा, बालघाट, बैतूल आदि जिलों में पाए गए। प्रवर सेन के आश्रम में भारतवर्ष के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने रहते हुए अपने अमर काव्यों एवं नाटकों की रचना की, जिसे संस्कृत साहित्य की विश्व प्रसिद्ध प्राप्त हुई। अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार वाकाटक नृपति नरेश सेन एवं पृथ्वी सेन द्वितीय का संघर्ष बस्तर कोरापुट क्षेत्र में राज्य करने वाले नल शासकों से होता रहा। नल शासक भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन की राजधानी नंदीवर्धन का आक्रमण कर उसे पराजित किया था, किंतु उसके पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय ने इसका बदला लिया और भवदत्त के उत्तराधिकारी अर्थपति को पराजित किया। संभवतः इस युद्ध में अर्थपति की मृत्यु हो गई थी एवं कालांतर में वाकाटकों की वत्सगुण शाखा के राजा हरिसेन ने दक्षिण कोसल क्षेत्र में अधिकार प्राप्त किया था।